आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरेंगे जिन्हें हम सब भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर तो जानते हैं, लेकिन उनकी असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो आग में तप कर कुंदन बना, एक ऐसा जबरदस्त दिमाग जो एक ऐसे सिस्टम में पैदा हुआ था जो उसे हर कदम पर सिर्फ कुचलना चाहता था। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनके पूरे जीवन का मिशन था, उनका मकसद था। तो चलिए आज उनकी इसी असाधारण यात्रा को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 1891 से। रामजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म हुआ और कहते हैं कि एक साधु ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये एक दिन पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, महानता का ये सफर फूलों से नहीं बल्कि कांटों से भरा था। और ये कांटे थे छुआछूत के। बचपन से ही समाज ने उन्हें उनकी जाति की कड़वी सच्चाई का एहसास दिलाना शुरू कर दिया था। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है और उसे क्लास में सबसे अलग एक कोने में एक बोरी पर बिठा दिया जाता है। ये सिर्फ अलग बैठने की बात नहीं थी, ये हर दिन हर पल होने वाला अपमान था। प्यास लगने पर भी वो उस मटके को हाथ नहीं लगा सकते थे जिससे दूसरे बच्चे पानी पीते थे। उस नन्हे से मन में बस एक ही सवाल उठता होगा, मेरी गलती क्या है? उनकी बचपन की एक घटना ने तो उनकी आत्मा पर गहरी चोट की। गर्मियों की छुट्टियां थी और भीम अपने बड़े भाई के साथ अपने पिता से मिलने गोरेगांव जा रहे थे। दोनों भाइयों ने अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने थे, बिल्कुल किसी भी दूसरे बच्चे की तरह उत्साहित थे। स्टेशन पर उतरकर स्टेशन मास्टर ने उनसे बड़े प्यार से बात की, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि ये बच्चे महार जाति के हैं, एक पल में सब कुछ बदल गया। उसका दोस्ताना चेहरा पत्थर का हो गया और ये बात वहां आग की तरह फैल गई। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन बच्चों को अपने गाड़ी में बिठाने तक को तैयार नहीं हुआ। सोचिए उन बच्चों पर क्या बीती होगी। आखिरकार एक गाड़ी वाला तैयार हुआ, लेकिन दुगना किराया लेकर, और शर्त ये थी कि गाड़ी वो बच्चे खुद चलाएंगे और वो गाड़ीवान पैदल चलेगा ताकि वो अशुद्ध ना हो जाए। उस पूरे रास्ते उस छोटे से भीम के दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता रहा, हमने तो साफ कपड़े पहने हैं, हम तो नहाए हुए हैं, तो फिर हमारे छूने से कोई चीज गंदी कैसे हो सकती है? इस अपमान का, इस अन्याय का जवाब क्या था? यहीं पर युवा भीम ने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि इस जहर का तोड़ नफरत नहीं बल्कि ज्ञान होगा, और उन्होंने शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। इसी मुश्किल दौर में उम्मीद के किरण बनकर आए उनके एक टीचर कृष्णाजी केशव अंबेडकर। उन्होंने इस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और उसे अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया। उसी दौर में भीम ने खुद से एक वादा किया कि वो इतनी पढ़ाई करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि उन्हें कभी किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, और यही वादा उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। बड़ौदा के महाराजा की स्कॉलरशिप की मदद से उन्होंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी, और फिर तो उन्होंने जो किया वो इतिहास है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी, फिर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए और पीएचडी, और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस। उन्होंने वो डिग्रियां हासिल की जिनके बारे में उस वक्त सोचना भी नामुमकिन था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और दुखद मोड़ आना अभी बाकी था। दुनिया की सबसे बेहतरीन तालीम हासिल करने के बाद जब वो भारत लौटे तो उन्हें लगा कि अब सब कुछ बदल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उनकी डिग्रियां समाज में गहरे तक बैठे जाति के जहर के आगे बेअसर साबित हुईं। जरा इस फर्क को देखिए, एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियां और बड़ौदा में एक बड़ा सरकारी पद, और दूसरी तरफ थी जमीनी हकीकत। रहने के लिए कोई घर देने को तैयार नहीं था, ऑफिस में चपरासी फाइलें फेंक कर देते थे और उन्हें ऑफिस का पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। मजबूरी में उन्हें अपनी जाति छिपाकर एक पारसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छिप नहीं सका। एक सुबह हाथों में लाठियां लिए एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उस जगह को अपवित्र करने का इल्जाम लगाकर उन्हें वहां से निकल जाने की धमकी दी। दुनिया जीतकर लौटे उस विद्वान को उस दिन अपना शहर छोड़ना पड़ा। कहते हैं कि आग सोने को और निखारती है। उस दिन हुए अपमान की आग ने एक विद्वान को एक क्रांतिकारी में बदल दिया। उन्होंने तय किया कि यह सिर्फ उनकी अपनी लड़ाई नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की लड़ाई है जिनकी कोई आवाज नहीं है। और यहीं से एक जन नेता का जन्म हुआ। को जानते थे कि बदलाव के लिए लोगों को जगाना होगा, उन्हें जोड़ना होगा। तो उन्होंने एक एक करके कदम उठाने शुरू किए। सबसे पहले एक अखबार निकाला,
फिर लोगों के बीच जाकर उन्हें संगठित करना शुरू किया और फिर एक संस्था बनाई ताकि इस लड़ाई को सही दिशा दी जा सके। अखबार का नाम देखिए, मूक नायक, मतलब गूंगों का नेता। इसके जरिए उन्होंने उन करोड़ों लोगों को जुबान दी जिनकी आवाज सदियों से दबा दी गई थी। ये उनके नेतृत्व की एक बहुत मजबूत शुरुआत थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इतने संघर्षों, इतने अपमान और इतनी लड़ाइयों का नतीजा क्या निकला? इसका जवाब है एक ऐसी विरासत जो उसी आग में तपकर बनी जिसने उसे जलाने की कोशिश की थी। डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई सिर्फ दलितों के लिए नहीं थी, ये हर उस इंसान के हक और सम्मान की लड़ाई बन गई जिसे दबाया जा रहा था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी उतनी ही मजबूती से आवाज उठाई। असल में उन्होंने अपने दर्द को पूरे देश की तरक्की की ताकत में बदल दिया। उनकी ये असाधारण यात्रा हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे कोई इंसान अपनी जिंदगी की सबसे गहरी चोट को समाज के सबसे बड़े बदलाव की वजह बना सकता है।